खैरियत से हैं आप लोग? जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग खैरियत से नहीं हैं। कोई बात नहीं है। जो लोग पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठे हैं मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप आगे आकर के बैठ जाएं। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे आप, बिल्कुल टेक लगाकर बैठे हैं दीवार से। मैं गारंटी लेता हूं वो दीवार नहीं गिरेगी, समझे? हाँ, आ जाइए आप। थोड़ा उधर अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल इधर आकर के बैठे हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे समझदार लोग हैं, ज्यादा नहीं कहलवाते हैं माशाल्लाह। आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए। कुछ लोग हैं जो जिद पे अड़े हैं, खैर कोई बात नहीं है, वो भी जरूर आएंगे। सारा मजमा हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह। नाते रसूले पाक सुनाकर चले गए, मुर्दा दिलों को ताजा बनाकर चले गए। रूह को मिली है ताजगी, दिल को मिला करार, तुम ऐसा जाम सबको पिलाकर चले गए। हजरात, ये थे जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ी रिसालत मताही रसूल जनाब सलमान रदा अशरफी, जो बरेली शरीफ से तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनका शानदार कलाम हमने आपने समात किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। पढ़ रहे थे, मदीने की याद आ रही थी, है कि नहीं? कितने लोग मदीने को याद कर रहे थे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रदा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रदा, तुम नहीं चलते रदा सारा तो सामान गया। माशाअल्लाह अभी सलमान रदा अशरफी नातिया कलाम पढ़ रहे थे और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दादो तहसीन से और होठों से और नोटों से नवाज रहे थे। ये बड़ी मुबारक बात है। एक शेर मेरे जहन में आ रहा था जब ये नात पढ़ रहे थे कि इश्को वफा की मशीन लगते हैं। अहले स्टेज की खास तवज्जो है, इश्को वफा की मशीन लगते हैं, कुछ मीठा कुछ नमकीन लगते हैं। इश्को वफा की मशीन लगते हैं, कुछ मीठा कुछ नमकीन लगते हैं। हर एक शेर पर पैसे निकलने लगते हैं, ये तो एटीएम से भी अच्छी मशीन लगते हैं। हर एक शेर पर पैसे निकलने लगते हैं, ये तो एटीएम से भी अच्छी मशीन लगते हैं। माशाअल्लाह सब जिंदा दिल लोग हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। अभी आपने चंद लम्हात पहले नारों की झनकार में खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर कौम व मिल्लत उस्तादुल कुर्रा उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी असराउल हक साहिब क़िबला प्रिंसिपल गुलशन रदा मजहूली, उनको इंशाअल्लाह अभी उनका इस्तकबाल किया, मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, उनको समाप्त करना है। सारा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अभी नाते रसूल पढ़ी जा रही थी। हकीकत यह है कि जब नात पढ़ी जाती है तो दिल मदीने में पहुंच जाता है कि नहीं? जब नात पढ़ी जाती है दिल मदीने में पहुंच जाता है। आला हज़रत फरमाते, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रदा सारा तो सामान गया। और एक और शायर कलम उठा करके बोला कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए। आप लोग मदीने का वीजा चाहते हैं तो हाथों को उठाकर बोलिए जरा सुभान अल्लाह, और तरफ कर बोलिए या रसूल अल्लाह कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए, मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए। जब उनके दर पे पहुंचूं तो मेरा दम निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए, जब उनके दर पे पहुंचूं तो मेरा दम निकल जाए। और मुझे गूंगा बना दे या खुदा शहरे मदीना में। शेर देखें, मुझे गूंगा बना दे या खुदा शहरे मदीना में। कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए, कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। और इमाम अहमद रदा अगर एक इशारा आप फरमा दें, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रदा अगर एक इशारा आप फरमा दे तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अहमद रदा, इमाम अहमद रदा अगर एक इशारा आप फरमा दे तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, ताल्लुक जिसका जिससे है अकीदा बोल देता है जिसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। एक बात बताऊं महलकपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों और सुन्नियों, सुनो, जब सुन्नी बोलता है ना अल्हम्दुलिल्लाह तो धमाका बोलता है। आप सुन्नियों वाली आवाज में मुस्कुरा कर बोलिए जरा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, और तरफ कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, सुन्नी जो होता है ना वो शक्ल से बड़ा भोला भाला होता है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके अंदर जो होता है इश्क़ नबी की मोहब्बत, रसूल पाक की मोहब्बत का उजाला होता है। एक
दो वहाबी सफर कर रहे थे ट्रेन में, वहीं पर एक सुन्नी बैठा हुआ था, तो उन दोनों ने सोचा लाओ इस अकेले को घेर ले। उन्होंने आपस में बातें करना शुरू किया। एक वहाबी दूसरे वहाबी से बोला, यार मेरा दिल चाहता है कि अजमेर शरीफ जाऊं, लेकिन सुना है वहां सुन्नी बहुत है। अहले कमेटी सुने, कहा मेरा दिल चाहता है अजमेर शरीफ जाऊं, लेकिन सुना है वहां सुन्नी बहुत है। तो दूसरा वहाबी बोला, मेरा दिल चाहता है कलियर शरीफ जाऊं, लेकिन सुना वहां भी सुन्नी बहुत है। फिर वो पलट करके बोला, मैं तो चाहता हूं बगदाद शरीफ जाऊं, लेकिन वहां सुना है वहां भी सुन्नी बहुत है। तब सुन्नी से रहा नहीं गया और सुन्नी मुस्कुरा करके बोला, अब आप जानते हैं जब सुन्नी बोलता है तो धमाका बोलता है। सुन्नी ने कहा, भाई सुनो मैं बताऊं तुम्हें, अजमेर जाओगे तो सुन्नी मिलेंगे, कलियर जाओगे तो सुन्नी मिलेंगे, बगदाद जाओगे तो सुन्नी मिलेंगे, बरेली जाओगे तो सुन्नी मिलेंगे, किछोचा जाओगे तो सुन्नी मिलेंगे, देवा जाओगे तो सुन्नी मिलेंगे, मकनपुर जाओगे तो सुन्नी मिलेंगे। एक काम करो, दोनों सीधे जहन्नम में चले जाओ। वही जगह एक ऐसी है जहां सुन्नी नहीं मिलेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तब कर बोलो या रसूल अल्लाह। अकीदा जिसका जिससे है मुसल्ला बोल देता है जिसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। और किसी को भी समझना हो तो मेरा मशवरा मानो, रदा का नाम ले दो उसका चेहरा बोल देता है। किसी को भी समझना हो, किसी को भी समझना हो तो मेरा मशवरा मानो, रदा का नाम ले दो, रजा का नाम ले दो, उसका चेहरा बोल देता है। एक शायर कहता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। सारा मजमा हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह, और तरफ कर बोलिए या रसूल अल्लाह। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और मेरे ख्वाजा का नन्ना सा कटोरा देखकर वल्लाह, अना सागर तो क्या पूरा समंदर कांप जाता है, अना सागर तो क्या पूरा समंदर कांप जाता है, अना सागर तो क्या पूरा समंदर कांप जाता है। और यही जिंदा हकीकत है, यही देखा गया अब तक, रदा का नाम सुनकर 24 नंबर कांप जाता है, रदा का नाम सुनकर 24 नंबर कांप जाता है। लीजिए हजरात, बिला किसी ताखीर और तमहीद के आप हजरात की खूबसूरत सिमातों की दहलीज पर मैं उस्तादुल कुर्रा उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी असराउल हक साहिब किबला को पेश कर रहा हूँ। सारा मजमा उनका इस्तकबाल करे, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दीजिए। बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गुलामाने आला हजरत कमेटी, सरजमीने महलकपुर माफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना कारी असराउल हक साहिब किबला इन खूबसूरत 4 मिसरों के साथ के दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने किताब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, झूमकर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम की डाली नीचा पर फरमाए और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा बिन सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरा भी दिल भी चाहता है कि मैं नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाऊं, लेकिन आफताब के सामने, सूरज के सामने चराग को दिखाना महाबेवकूफ़ी है। लेकिन गुलामे हसानी में अपना नाम लिखवाने के लिए 2-3 अशार समात फरमाए और चंद मिनट जो है आप हजरात तकरीर सुन लेंगे जो मुझसे आती है। चूँकि मैं थोड़ा परेशान इसलिए हूँ कि मेरा बेटा अभी रात आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों की दुआओं से उसको बचा दिया है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो झूमकर दुरूद सलाम पढ़ें और मैं आपसे चंद मिनट लूँगा और 2-4 अशार अगर आपको पसंद आए तो सुभान अल्लाह, नहीं आए तो भी सुभान अल्लाह। झूमकर दुरूद सलाम पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो शेर समात फरमाए, कोई तोहफा कोई तोशा, कोई तोहफा कोई तोशा, न मैं पहचान लाया हूँ
कोई तोहफा कोई तो शान मैं पहचान लाया हूँ, न मैं पहचान लाया हूँ, सजा कर अपने सीने में, सजा कर अपने सीने में, मैं बस कुरान लाया हूँ, सजा कर अपने सीने में, मैं बस कुरान लाया। आप पढ़ेंगे, मैं बाद में पढ़ूंगा, इंशाल्लाह मजा आएगा, कोशिश करूंगा। शेर समझ हम तुम सब होंगे बरोज़े महशर, खुदा में शर्म पूछेगा। गुलामाने आला हजरत कमेटी जरा समाज फरमाए और आप हजरात गुलाम मुस्तफा हो जाओ, समाज फरमाए। खुदा में है शर्म पूछेगा, बता दुनिया से क्या लाया। खुदा महशर में पूछेगा, बता दुनिया से क्या लाया, बता दुनिया से क्या लाया। तो कह दे ना तेरे महबूब, तो कह दे ना तेरे महबूब का ईमान लाया। सुभान अल्लाह, सुभान तो कह दे ना तेरे महबूब का ईमान लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसंद आया तो एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत से इंसान पता नहीं क्या क्या मांगता है। कारी मुनाजिर साहब की फरमाइश है, बोले हमारी जो कमेटी है गुलामाने आला हजरत, उसकी तरफ से आप जो तीन अशार पढ़ रहे हैं, तो ये कमेटी क्या मांगती है, इनके साथ साथ मैं भी मांगता हूँ, समाज फरमाए। पता नहीं कौन क्या क्या मांगता है, शेर समाज फरमाए। अल्लाह अता कर दे तू, अल्लाह अता कर दे तू, सिर्फ एक बार जरा सी, एक बार जरा सी। ज्यादा की बात नहीं हो रही है, जरा सी। और अगर आप लोग जरा सी बोलोगे तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, मैं बीच में छोड़ दूंगा। अगर ये ना कहें तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, समाज फरमाए। कारी जर्रार साहब, अल्लाह अता कर दे तू एक बार जरा सी, एक बार जरा सी। क्या हम लोगों को खाके दरे सरकार, आपने पढ़ा नहीं? पढ़ना चाहिए यार, नाराजी तो क्या सकते हैं। अल्लाह अता कर दे तू एक बार जरा सी, एक बार जरा सी। हम लोगों को खाके दरे सरकार जरा सी। मजा आएगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ अगला शेर, समाज फरमाए। हो जाएगी मेराज गुलामों की यकीनन, गुलामों की यकीनन। आप सब गुलाम है ना, ये तमन्ना होनी चाहिए, समझ फरमाए। हो जाएगी मेराज गुलामों की यकीनन,
यकीनन कब दे दें जो दे दें जो जगह कदमों में सरकार ज़रा-सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी असरारुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा लगा तो नबी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो जाएगी महराज गुलामों की यकीनन, गुलामों की यकीनन दे दें जो जगह कदमों में सरकार ज़रा सरकार ज़रा-सी। और शेर समात फरमाए। और मैं अपने मेहमान खुसूसी शायर इस्लाम सलमान रज़ा साहब अशरफी मेरे गांव में भी गए हैं, मैं मखसूस तवज्जो चाहूंगा। बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी फौरन, संवर जाएगी फौरन। हजरात जब मैं जवान था ना, शाहिद साहब की उम्र में, देखने में मैं जवान लग रहा हूँ आपको, जब इनकी उम्र में था तो शेर उठाता था मैं, और आज जब मैं शेर को उठाता हूँ तो शेर मुझे उठा देता है। जी बहुत से लोग जानते हैं मुझे और बहुत शागिर्द हैं मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। शेर समात फरमाए इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिगड़ी हुई तकदीर सवर जाएगी फौरन, संवर जाएगी फौरन। कब डालें जो नजर अहमद मुख्तार ज़रा-सी। डालें जो नजर अहमद मुख्तार ज़रा-सी, मुख्तार ज़रा-सी। ईमानदारी से बताओ ज्यादा में मजा आया या ज़रा-सी में? ज़रा-सी में तो एक शेर और सुनो। ए नजदियो हिल जाएगी बुनियाद तुम्हारी, बुनियाद तुम्हारी। ये अकीदे का शेर है। ये शायर इस्लाम जो हमारे हिंदुस्तान में घूमे फिरते हैं, सलमान रज़ा साहब अशरफी, मैं भी अशरफी हूँ, तो इनके शहर की बातें समात फरमाए। ए नजदियो हिल जाएगी बुनियाद तुम्हारी, बुनियाद तुम्हारी। उभरेगी अगर अज़हरी ललकार ज़रा-सी, ललकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मैं कारी मुनाज़िर रज़ा साहब के मामू जान के यहाँ लेटा हुआ था, तो हमारे शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सलमान रज़ा साहब अशरफी फरमा रहे थे ये हुसैनी महल्ला है और ये गुलामान मुस्तफ़ा महल्ला है और ये गुलामान आला हजरत। शेर समात फरमा सबको समेट कर ये शेर है, बहुत जरा सी बात है, लेकिन अगर इस शेर को तुमने तवज्जो के साथ नहीं सुना तो मैं समझूंगा शायद आपको दिलचस्पी नहीं है। शेर समात फरमा है, तारीखी शेर है। खैबर में तड़पने लगा कुफारुक का लश्कर, कुफारुक का लश्कर। खैबर में तड़पने लगा कुफारुक का लश्कर, कुफारुक का लश्कर।
लश्कर कब हैदर ने चलाई जहां तलवार जरा से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैबर में तड़पने लगा कुफार का लश्कर, कुफार का लश्कर हैदर ने चलाई जहां तलवार जरा सी तलवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, झूम कर दूं तो सलाम पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली वसल्लम। मैंने उस पर अमल नहीं किया। जब वो आएंगे तो उनकी फरमाइश के 2 शेर पढ़ूंगा, लेकिन जब तक वो आए जब तक मैं जो भी कुछ अर्ज करूं उसे समाप्त कर लें। जी हज़रत, मैं परेशान हूं कि आगाज़ गुफ्तगू कहां से करूं। शायर इस्लाम की नाते पाक से करूं या कारी मनाजिर साहब की नक़ावत से करूं या मौलाना जर्रार साहब की, मतलब इस वक्त माइक पे बैठे इनसे बात शुरू करूं। लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि किससे बात शुरू करूं, मेरे ज़हन में ये बात आती है कि क्यों न मैं मुफ्ती सलीम साहब से बात अपनी शुरू करूं, क्योंकि मुफ्ती सलीम साहब ने हमें बुलाया है। जैसे ही हमने आगाज़ गुफ्तगू मुफ्ती सलीम साहब से करना चाहा, फौरी एक आवाज़ तसव्वुरात की दुनिया में गूंजती है, तख़य्युलात में एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ किसकी है? वो आवाज़ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। बेवकूफ़, तू मुफ्ती सलीम की तारीफ करना चाहता है? बेवकूफ़, तुझे मालूम नहीं है कि हमसे मुफ्ती सलीम है, हम मुफ्ती सलीम से नहीं है। लिहाजा तेरा फर्ज बनता है कि तू पहले उसके बाप की तारीफ कर। सुभान अल्लाह। हजरात, हमने सोचा कि बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम मुफ्ती सलीम की तारीफ करते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम नाराज हो जाएंगे, और जैसे ही हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ का फतवा पढ़ना चाहा तो कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पुकार उठते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद कुल कायनात है, लेकिन मेरे हुस्न की तारीफ करो। मेरे हुस्न के चर्चे थे, मेरी हुस्न की तारीफ करो। मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तारीफ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो हुस्न अता फरमाया था कि जिसको देखने के लोग बेताब रहते थे। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तू अजीब आदमी है, उनके हुस्न की तारीफ कर रहा है। देख, मैंने अल्लाह की राह में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया। अगर तारीफ ही करना चाहता है तो तू मेरे बेटे इस्माइल की तारीफ कर। जिसकी मैं तारीफ करता हूँ परवरदिगार आलम, जिसकी तारीफ करता हूँ उससे आगे वाला नाराज हो जाता है। फिर तख़य्युलात की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में एक आवाज आती है कि तू उसकी तारीफ कर जिसकी तारीफ करने से कायनात का जर्रा जर्रा खुश हो जाएगा। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी हर रसूल उसकी तारीफ से खुश होगा, और वो तारीफ जिसकी की जाएगी इसका नाम है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात, वो नबी अल्लाह ने हमको अता फरमाया जिस नबी के तमाम नबियों ने खुतबे पढ़े, उस नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुनहगारों को अता फरमाया। ये वो नबी है जो फर्श पर बैठकर अर्श की बात कह देता है, तहतुस्सरा को देख लेता है। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके चचा हैं, टिकटिकी बांधे हुए आपके चेहरे मुकद्दस को देख रहे थे। बहुत देर तक देखते रहे, पलक नहीं झपका। तवज्जो के साथ सुने जो मैं बात कहूंगा। मुमकिन अगर आपका ज़हन इधर उधर भटक गया तो आप पूरी बात को नहीं समझ पाओगे। मेरे आका के चचा हजरत अब्बास जब बहुत देर देखते रहे तो जानते हो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये चचा जान क्या बात है, मान लो अगर मैं किसी के चेहरे को मुस्तकिल तरीके से देखता रहूं तो वो पलटकर मुझसे पूछेगा तुम मेरे चेहरे को क्यों देख रहे हो, क्या बात है, मैं मेरे मतलब चेहरे के अंदर कोई ऐब है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चाचा तुम मेरी तरफ को गौर से बहुत देर से देख रहे हो,
क्या पूछना चाहते, क्या देखना चाहते हो, क्या देख रहे हो? तो जानते हो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हाँ मैं कुछ मालूम करना चाहता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मुझे तो पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था, मैं नहीं बता पाऊंगा। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, चाचा आप मालूम करो, क्या मालूम करना चाहते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैं मालूम तो करना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मालूम नहीं करना चाहता कि शायद वो बात आपको याद हो ना हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो बात कब की है? तो कहा कि जब तुम 40 दिन के थे। तवज्जो के साथ सुना, जब आप 40 दिन के थे और अपने माँ के गहवारे में लेटे हुए थे, यानी झूले में लेटे हुए थे, ये उस वक्त की बात है कि आपका उंगली जिस तरफ को चलती थी, चांद उस तरफ को चलता था। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मालूम करना चाहता हूं कि चांद को देखता था और फिर आपकी तरफ देखता था तो आपके होठ चलते थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे चचा, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त मैं गहवारे में लेटा हुआ था तो मुझे तकलीफ हो रही थी, मैं रोना चाहता था, मेरा दिल रोना चाहता था, तो मुझसे आसमान का चांद कह रहा था, ए आमिना के चांद, हरगिज़ हरगिज़ मत रोना। अगर तेरी आंख के आंसू का एक कतरा जमीन पर गिर गया, कयामत आ सकती है, लेकिन जमीन से सब्जा नहीं उगेगा। हजरात, इतना सुनना था कि हजरत अब्बास चल देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो चले, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने इरशाद फरमाया, आप कहां जा रहे हैं? और इससे आगे की बात सुनते जाइए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चाचा जान सुनो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शमशो कमर ने सजदा किया, आफताबो महताब ने जब अल्लाह के अर्श के सामने सजदा किया और उन्होंने जो वो तस्बीह पढ़ी, उस वक्त मैं अपनी माँ के शिकम में था, उस तस्बीह को जो उन्होंने पढ़ी थी मैंने अपने कानों से सुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अल्लाह माला तरौना वस्माउ वला तस्माउन। मेरे दोस्तों, जो मैं जानता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो तुम नहीं देख सकते, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। यही वजह थी कि मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की जमात है। मेरे दोस्तों, मेरे आका दो जहां अचानक उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम आगे आगे चल रहे थे और मैं आका के पीछे पीछे चल रहा था। मैंने देखा, तवज्जो के साथ सुने मेरे दोस्तों, चूंकि मुफ्ती सलीम साहब बहुत काबिल आदमी है और ये आपको फख्र होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसा काबिल और ऐसा मुफ्ती अता फरमाया है कि उससे जो मसला मालूम करोगे इंशाअल्लाह वो उस मसले का फटाफट जवाब देता है। और फिर से कसीरा मतलब ये है कि आपको बहुत याद है, क्योंकि हमारे रहे हैं, हमारे यहाँ जरा सी कुछ बात थी, कोई लड़ाई वैसी बात नहीं थी, बस मेरे हमारे चचा वो सब लोग जानते होंगे, पता नहीं कुरान शरीफ मतलब किस बात पे जो है वो थोड़ा इनसे जो है मतलब एक आध टाइम की नमाज उन्होंने जो है अलग पढ़ी होगी, नाराजी कुछ नहीं थी, वही गुस्से हो गई कि यहाँ आ गए, यहाँ से पहले कहीं और चले गए, फिर उसके बाद यहाँ आ गए। मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार आलम, अब महलतपुर में मुफ्ती सलीम पहुंच गए हैं, तू उन्हें वहीं रखना ताकि हमारे बच्चे भी कुछ मतलब काबिल हो जाए और हमारे भाइयों को कुछ मालूमात हो जाए। तो मौला अली फरमाते हैं कि आका आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था, मैंने देखा, हदीस याद रखें, इन्नी अरा माला तरोना वस्माउ वला तस्माउन। मेरे दोस्तों, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते और जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुन सकते। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की सिमात पर लाखों सलाम। इस शेर को भी याद रखें। बस ये बात कहकर और दो शेर पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूंगा, समाप्त करें। तो मेरे आका के बारे में हजरत अली फरमाते हैं कि देखा कि आका आगे आगे चल रहे हैं तो पेड़ झूमना शुरू हो जाते हैं,
मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैंने समझ लिया कि ये जो फरिश्ते, ये जो पेड़ हैं, मेरे आका पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। फिर फरमाते हैं और आगे चले। जैसे ही आगे चले तो देखा कि बकरियों ने मुंह उठाया और एकदम यूं करके खड़ी हो जाती हैं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, मैंने समझ लिया कि ये बकरियां जो मुंह उठाकर, नीचे से मुंह उठाकर सरकार को देखा, ताजीम के लिए खड़ी हो गई हैं, चरना छोड़ दिया है। उसके बाद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हम आगे बढ़ते गए, मेरे आका दो पहाड़ियों के बीच में पहुंच जाते हैं। और जब ये दो पहाड़ियों के बीच में पहुंचे तो देखते क्या है कि एक पहाड़ी में से सांप बड़ी तेजी के साथ सरकार की तरफ को भागा हुआ आ रहा है। मौलाए कायनात ने पत्थर को उठाया, मौलाए कायनात ने एक पत्थर उठाया और चाहते थे कि सांप पर इस पत्थर से ज़र्ब कारी लगाऊं, लेकिन मेरे आका ने देखा, इरशाद फरमाया, ला तजरिब या अली, हरगिज़ हरगिज़ इस पत्थर से इस सांप पर वार मत करना। मेरे आका ने जब ये फरमाया तो हजरत अली की कहाँ कुव्वत थी, कहाँ ताकत थी कि मेरे आका मना फरमाए और फिर हजरत अली उस सांप पर वार कर दें। मेरे दोस्तों फौरी पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन मौलाए कायनात खड़े होकर यूं देखते रहते हैं। सांप आया, सरकार के पैर पर उसने जो है अपना फना रखा और फन कर रखने के बाद टांग के सहारे सरकार की गर्दन में आ जाता है और उसने तीन जो है मतलब बार फंदे सरकार की कान में डाले, मतलब गर्दन में डाले और उसके बाद उसने फने को अपने सरकार के कान के पास ले गया। मेरे आका मुस्कुरा रहे थे और कुछ अपने होठों को चला रहे थे। मेरे दोस्तों बात ध्यान में रखना, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की सिमात पर लाखों सलाम। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, इन्नी अरा माला तराउना वस्माउ वला तस्माउन, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते और जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुन सकते। मेरे आका के कान में कुछ कहा, सांप जैसे आया था वैसे ही चला गया। हजरत अली ने बड़ी ताज्जुब के साथ पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो सांप आया था जिसने आपकी गर्दन में फंदा डाला, ये आपसे क्या कह रहा था? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों ये सांप नहीं था ये अली। अर्ज की, या रसूलल्लाह फिर क्या था? आका इरशाद फरमाते हैं, ये सांप नहीं जिन था, जिन। और ये अली, ये जिन भी ऐसा वैसा जिन नहीं था, ये जिन हाफिज कुरान था। ये जिन हाफिज कुरान था, इसने पहाड़ियों में से मुझे पुकारा था, अगसनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए। तो मैंने उसकी आवाज को सुन लिया जिसको आला हजरत फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की सिमात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, कारी असरारुल हक साहब क़िबला। हजरात, जो मुझे टाइम दिया था उससे भी 10 मिनट में ज्यादा बोल गया, वो अभी आए नहीं है। उनकी फरमाइश के दो शेर आप सुन लें जी। मैं समझ लूंगा कि मुफ्ती सलीम ना सही, उनके मुक्तदी सही, इमाम ना सही, मुक्तदी सही। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम। पहले कदे की शक्ल में दो शेर आप लोगों की नजर करता हूँ, समात फरमाए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, हमारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, तुम्हारे नहीं होते। अब वो शेर सुनना, वो शेर सुनना मुफ्ती साहब के, बहुत तवज्जो के साथ सुनना। पहले तो तुम्हारी चादर से या रसूलल्लाह, पहले तो तुम्हारी
चादर से जुज़दान की खुशबू आती है, पहले तो तुम्हारी चादर से, पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है, जुज़दान की खुशबू आती है। और या रसूल अल्लाह चेहरे से हटा दो पर्दा तो, चेहरे से हटा दो पर्दा तो कुरान की खुशबू आती है, चेहरे से हटा दो पर्दा तो कुरान की खुशबू आती है। और शेर समाप्त फरमाए जी अता। मुअज्जिन क्या कहता है, मुअज्जिन मस्जिद में आके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अज़ान पढ़ता है ना जाके मुअज्जिन मस्जिद में, तो उसी अज़ान के बारे में बात समझ फरमाया, शेर समझ फरमाया। 1400 बरस का अरसा हुआ मेराज की शब को गुजरे हुए, मेराज की शब को गुजरे हुए 1400 नारे बोलो भाई, मुफ्ती इश्तियाक आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब क़िबला, मुफ्ती इश्तियाकुल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब क़िबला, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस गुलामाने आला हजरत कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे हजरात। कहाँ चले गए काबिल? मौलाना मोहम्मद अली साहब। अरे यार कहाँ आता और यार तुम तो मतलब पता नहीं चला कहाँ कहाँ खाता करते। अरे सुभान अल्लाह, हज़रत क्या कहने हैं माशाअल्लाह। बिल्कुल इसके लिए थोड़ी कह रहे हैं हमने। अरे नहीं आप दिखाई दे रहे हजरात। मुफ्ती साहब, मुफ्ती इश्तियाक साहब तशरीफ ला चुके हैं और तुम्हारे इमाम साहब का पता नहीं है मगर वो पीछे से आ रहे हैं। हाँ मैंने देख लिया अभी, इनकी फरमाइश में कर रहा था, मैंने इसलिए पढ़ा था ये कि ये ना सही तो मुक्तदी सही, इमाम ना सही तो मुक्तदी सही, लेकिन होने चाहिए। मुफ्ती साहब समात फरमाए। पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है, पहले तो तुम्हारी चादर से, पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है, जुज़दान की खुशबू आती है। और चेहरे से हटा दो पर्दा तो कुरान की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात 1400 साल पहले की बात है, ये इमाम साहब है, इनके पीछे मुअज्जिन है, जैसे मैंने अभी पढ़ा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, है ना, तो वो उसके ताल्लुक से शेर समात फरमाया मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला।
1400 बरस का अरसा हुआ महराज की शब को गुजरे हुए, महराज की शब को गुजरे हुए, वल्लाह अभी तक उस घर से, वल्लाह अभी तक उस घर से मेहमान की खुशबू आती है, वल्लाह अभी तक उस घर से। और ये आखिरी शेर समझ फरमाए जी, सुभान अल्लाह, सुभान। तारीखी शेर है। सब दात नबी की उल्फत में तोड़े हैं वैसे करनी ने, तोड़े हैं वैसे करनी ने, मैदाने ओहद से आका के, मैदाने ओहद से आका के दंदान की खुशबू आती है, मैदाने ओहद में आका के। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।